हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग फिट होंगे, ज़बरदस्त होंगे, मज़े में होंगे, बढ़िया होंगे और बढ़िया तरीके से हमारे रिएक्शंस को एंजॉय कर मेरा रहे नाम है होंगे। तलहा। मोहसिन तो गाइस गाइस रमनन सागर श्री कृष्णा एपिसोड नंबर 108 का पार्ट नंबर 3 लेकर आ चुके जो हैं गाइस गाइस। लास्ट पार्ट था वो बहुत ही इंटरेस्टिंग, अमेजिंग और कमाल का था। लेकिन पार्ट में एक ऐसी मोमेंट थी जब वसुंधरा जी ने मोहसिन भाई कहा कि मैं इस राजमहल में नहीं रहूंगी। रह सकती। मैंने एकदम आपकी तरफ देखा कि वो क्या कह रही है। कहती हैं कि मैं पास वाले किसी गांव घर में में रह लूंगी, यहाँ नहीं रहूंगी। हम्म। मैं शॉक्ड हो गया, आप भी शॉक्ड ही हो गए होंगे कि यार ये क्या बात हुई। पर उसके बाद जब हमें रीजन पता चली हाँ, उनके ना रहने की उन्होंने तो कहा एक सुदामा दफा जी के साथ नहीं, दोबारा के बगैर नहीं रहना वसुंधरा मैंने। जी के लिए हैट्स ऑफ जाके जो उनके विचार हैं कि जब तक जबरदस्त। मेरे पति मेरा हाथ पकड़ इस राजमहल में नहीं लाएंगे तब हाँ, तक मैं इस राजमहल में नहीं लाऊंगी। नहीं तो रहूंगी। कहते अब हमें जानना ये है कि ये मोमेंट हमें कब देखने को मिलेगी। चलते हैं वीडियो की तरफ और देते हैं रिएक्शन। रिएक्शन। इसलिए जाते समय जिस मंदिर में वो मुझे भगवान की शरण में छोड़ गए थे, उसी मंदिर में मैं उनकी बाट जोहूंगी। और जब वो मेरा हाथ पकड़कर लाएंगे तो उनके पीछे पीछे चली आऊंगी। क्या बात, वाह माता वाह। क्या बात। आज अनायास ही आपने मुझे ये शिक्षा दी है कि सच्चा विवाह केवल दो शरीरों के बंधन का नाम नहीं, बल्कि दो आत्माओं के पवित्र और अटूट मिलन का नाम विवाह है। हे माता, ये शिक्षा देकर आज से आप मेरी गुरु बन गईं। आज से आप मेरी गुरु बन गई हैं यार, क्या बात है। सब कृष्णा जी की लीला। महामंत्री, वृंदापुरी में यह सब क्या हो रहा है? ये वही राजा ना। कौन है जो मायाजाल फैला रहा है? रातों रात सारे वृंदापुरी के घर हमारे राजमहल जैसे कैसे हो गए? आज जब हमने अपनी राजवाटिका से देखा तो सब ओर महल ही महल नजर आ रहे हैं। हमारे राजमहल से भी बड़े महल। हाँ, हमने अपने होश में देखा है या नशे में? नहीं महाराज, राजवाटिका के बाहर का दृश्य जो आपने देखा है वो न तो कोई माया जाल है, न ही नशे में डूबी आंखों का भ्रम है। ना तो ये माया जाल है और ना ही हमारी आंखों का भ्रम। तो फिर रातों रात वृंदापुरी को स्वर्गलोक का दर्पण किसने और कैसे बना दिया? ये असंभव संभव कैसे हो गया? महाराज, वृंदापुरी को स्वर्गलोक का दर्पण स्वयं स्वर्गलोक के निर्माता विश्वकर्मा ने अपनी योग माया से बनाया है। गत रात्रि देव शिल्पी विश्वकर्मा स्वयं वृंदापुरी में पधारे थे। वृंदापुरी के एक एक नगरवासी ने उनके दर्शन किए। स्वर्ग निर्माता देव शिल्पी विश्वकर्मा स्वयं हमारे राज्य में पधारे थे और किसी ने हमें खबर तक नहीं की। महाराज, आपको जगाने की बहुत चेष्टा की गई थी, परंतु क्या? मदिरा। बोलो मंत्री, परंतु क्या? यदि दंड का पात्र न समझे तो कहूं? शीघ्र ही बोलो, क्या बात है? तुम दंड मुक्त हो। रोज की भांति गत रात्रि को भी आप सोमरस पान करके सो गए थे। लाख उठाने पर भी आपकी नींद नहीं टूटी। तुम ठीक कहते हो महामंत्री। हम रात को मदिरा का रसपान करके
नशे में धुत पड़े थे, और यही कारण है कि हमने न तो स्वर्ग निर्माता विश्वकर्मा के दर्शन किए और न ही उनके दिव्य चमत्कार को देख सके। धिक्कार है हम पर। नहीं महाराज, धिक्कार अपने आप पर न करें। धिक्कार है उस मदिरा को जिसके नशे में आप न सच देख पाते हैं न सच सुनना चाहते हैं। झूठे कवि आपकी प्रशंसा करके झोलियां भर भर कर धन ले जाते हैं। हाँ महामंत्री, ये एक कटु सत्य है। इससे भी बड़ा कटु सत्य यह है महाराज कि ईश्वर की प्रशंसा करने वाले सुदामा और चक्रधर जैसे ब्राह्मण कवि महाराज से उपहार और पुरस्कार पाने की जगह दंड पाते हैं। सुदामा के साथ तो निश्चय हमने घोर अन्याय किया है, परंतु ईश्वर ने उनके साथ ऐसा न्याय किया है कि आज सारी वृंदापुरी केवल सुदामा के कारण सुख और शांति का स्रोत बन गई है। हाय सबको ये क्या कह रहे हो महामंत्री? वृंदापुरी का परिवर्तन केवल सुदामा के कारण हुआ है? हाँ महाराज, द्वारिकाधीश उनके बाल सखा हैं। उन्हीं के लिए श्री कृष्ण राजमहल बनाना चाहते थे, परंतु उनकी धर्म पत्नी ये नहीं चाहती थी कि जिन लोगों से सुदामा ने भिक्षा ली उन्हीं टूटे फूटे घरों के बीच वो राजमहल में रहे। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने वृंदापुरी के घर घर को राजमहल में बदलने का निर्णय किया, और आज सुदामा का राजमहल आपके इस राजमहल से भी अधिक विशाल और वैभवशाली है महाराज। जिसको हमने अपने महल से धक्के मार कर निकाल दिया था, उसे भगवान श्री कृष्ण ने आज निहाल कर दिया। हाँ, आज वृंदापुरी का एक एक बच्चा सुदामा की प्रशंसा के गीत गा रहा है। आप राजा हैं, पर अब सुदामा वृंदापुरी की जनता के दिलों में राज कर रहा है। सत्य है, हमसे घोर अपराध हुआ है जो ईश्वर की प्रशंसा करने वाले सुदामा का अपमान किया। हमें दंड मिलना चाहिए। राजा का भी कल्याण हो गया भाई। परंतु ईश्वर ने हमें इसका दंड क्यों नहीं दिया? इसलिए महाराज कि ईश्वर हर प्राणी को दंड देने से पहले उसे प्रायश्चित का अवसर अवश्य देता है। पर हम इस पाप का प्रायश्चित कैसे करें? अगर आज्ञा हो तो मैं एक सुझाव दूं। कहो। पहले तो आप इस मदिरा को त्याग दें। सारे पापों की जड़ ये मदिरा है। मदिरा का रसपान करना छोड़ देंगे तो आप भविष्य में भी हर पाप से बचे रहेंगे। परंतु इससे सुदामा के साथ हुए अन्याय का प्रायश्चित कैसे होगा? महाराज, आज जब सारी वृंदापुरी सुदामा के कारण स्वर्गलोक का दर्पण बन गई है, तो क्यों ना वृंदापुरी का नाम बदलकर सुदामा नगर रखा जाए। सुदामा नगर। सुदामा नगर। यार क्या बात है। प्रस्ताव अच्छा है महामंत्री। सोने पे सुहागा। वृंदापुरी को सुदामा नगर बनाने की तुरंत घोषणा की जाए। अरे नहीं, अरे ये कैसे हो सकता है? विश्वास नहीं होता ना? बिल्कुल नहीं। अरे सुदामा जी को देखकर भला ये कौन कह सकता है कि सुदामा जी बचपन में ऐसी हरकतें करते होंगे? तुम्हें हमारा विश्वास नहीं होता ना, तो सुदामा से ही पूछ लो। क्यों सुदामा? अरे क्या दुल्हनों की तरह लजा रहे हो? बताओ ना, सांदीपनी के आश्रम में
किस तरह तुम हमारी खीर पूरी चुरा कर खा जाते थे? बोलो बोलो। अब बचपन में तो ये सब चलता ही है। तुम भी तो माखन चुरा कर खा जाया करते थे। हाँ, भूल गए? वाह 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 सुदामा जी वाह। अरे आपके इस उत्तर का तो जवाब नहीं, बिल्कुल ब्रह्मास्त्र की तरह था, अचूक। अच्छा तो ठीक है, तीनों रानियां मेहमान का पक्ष ले रही हैं। अरे सुदामा, तुम तो मेरे मित्र भाई, कम से कम तुम्हें तो मेरा साथ देना चाहिए। हाँ हाँ अवश्य अवश्य। एक चोर दूसरे चोर का साथ नहीं देगा तो क्या करेगा? क्यों देवियों? हाँ हाँ। कहो मित्र, क्या चुराना है, माखन या खीर या फिर वो चने जो गुरु माता ने दिए थे? जो वो पेड़ पर बैठे अकेले खा गए थे। बताओ मित्र, क्या चुराना है, माखन या खीर? फिर कृष्णा जी कहते हैं कि हम वो चने जो देव माता ने दिए थे। तो गाइस, सुदामा जी पेड़ पे बैठे वो केले ही खा गए थे, अपने भी और कृष्णा जी के भी। और उसके बाद अब आप देखो मोहसिन भाई के उसमें कैसा, उसका कैसा कल्याण हुआ है राजा का। ओए होए होए। हालांकि मुझे एकदम लगा जब राजा को पता लगा ना कि ये वृंदापुरी में क्या हो रहा है, मेरे राजमहल से भी परे वहाँ महल मुझे दिखाई दे रहे हैं। ये रातों रात परिवर्तन किस तरह हो गया है। और फिर जब उनके मुख्यमंत्री ने सारा कुछ उन्हें बताया तो वो खुद पर लज्जा महसूस कर रहे थे कि मैं क्या मदिरा के नशे में पड़ा रहता हूँ। नहीं, पहले उन्होंने क्रोधित हुए ना कि मुझे जगाया क्यों नहीं, मुझे पता क्यों नहीं चला। जब उन्होंने बताया कि विश्वकर्मा जी आए थे तो उन्होंने ये सारी अपनी कृपा की है, तो उन्होंने कहा वो यहाँ पधारे थे और किसी ने मुझे उठाया भी नहीं। उन्होंने कहा आप तो मदिरा के नशे में इतने थे, लाख उठाने के बाद नहीं आप उठे। तो तब उनको एहसास हुआ, आनंद दिलाया कि अब सुदामा जी और चक्रधर जी के साथ जो जो अन्याय की है और उनके जो उन्हें फल मिला है वो उनका जब बताया गया, तो अब महामंत्री ने, जो उनका मुख्यमंत्री, उन्हें एक सजेशन दी कि आप सबसे पहले तो मदिरा को छोड़ें, सारे फसाद की जड़ ही मदिरा है। और उसके बाद उन्होंने कहा कि अब मैं प्रायश्चित कैसे करूं सुदामा जी से। उन्होंने फिर कहा कि सुदामा नगर रखे इस नगर का नाम। आए हाय। तो उन्होंने फौरन घोषणा कर दी कि फौरन घोषणा की जाए कि इस नगर का नाम अब से सुदामा नगर होगा। और ये सारी सिचुएशन, जो करंट सिचुएशन जो भी चल रही होती है ना, मेरी माइंड में एक ही बात आती है मोहसिन भाई कि सुदामा जी को एक मोमेंट का भी नहीं पता कि वहाँ हो क्या गया है। ऐसे जैसे कि यार वो क्या क्या देखकर खुश होंगे, क्या क्या, कोई एक बात नहीं है। वही ना, कैसे कैसे सरप्राइज होंगे उनके लिए। और एंड पे जो उनको कृष्णा जी क्या कहते हैं, अच्छा तो मेहमान का पक्ष ले रही हैं सारी देवियाँ। तो गाइस, अब मेरे मित्र, तुम्हें तो मेरा पक्ष लेना चाहिए। उन्होंने कहा हाँ, एक चोर दूसरे चोर का नहीं देगा तो किसका देगा, किसका पक्ष लेगा। तो गाइस, अब देखना आगे ये है कि आगे और हमें कौन कौन से मोमेंट्स देखने को मिलने वाले हैं, क्योंकि हर ये मोमेंट्स बहुत वही ना मोहसिन भाई, हर पार्ट में कोई ना कोई ऐसा ट्विस्ट होता है, ट्विस्ट होता है कि जो कि आपको अंदर से हिला देता है कि यार ये हो गया। जैसे कि अब ये सुदामा नगर, ये एक बहुत बड़ा हमारे लिए शॉकिंग न्यूज़ थी और हम खुश भी हुए हैं इस न्यूज़ को देखकर कि यार एक राजा जिसने सुदामा जी को किस प्रकार बाहर निकाला, वो आज उस नगर का नाम ही सुदामा नगर रख रहा है। तो गाइस, ये तो नेक्स्ट पता चलेगा कि क्या होने वाला है। यहाँ तक ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, कमेंट और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट पार्ट के साथ। लव यू इंडिया।